छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। 16 अप्रैल को बीज निगम परिसर स्थित हॉल में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा के मुताबिक मतगणना हॉल में कुल 14 टेबल लगाए गए हैं, जिन पर 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतगणना हॉल में जिनकी भी ड्यूटी लगी है वो मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। मतगणना के महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्ट्रांग रूम से ईवीएम को सुरक्षित लाने और सुरक्षित वापस ले जाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, फैक्स की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट वॉच भी प्रतिबंधित है। मतगणना स्थल पर हर गतिविधि की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। गर्मी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व टीम भी रखी गई है। उप निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कल मतगणना का काम किया जाएगा और मतगणना का काम प्रातः 8 बजे से आरंभ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गणना की जाएगी, तत्पश्चात ईवीएम से गणना का काम आरंभ किया जाएगा। इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारी कर ली गई है। मतगणना हॉल के लिए सभी पासेस जो कि कर्मचारियों के हैं, इसके अलावा जो अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सबके लिए पास और मीडिया के लिए सबके लिए पास आदि जारी कर दिया गया है। मतगणना हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें मोबाइल या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें ऑडियो, वीडियो, विजुअल लिया जा सकता है, वो प्रतिबंधित रहेगा। और कल जो मैंने जैसे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां हमने पूर्ण कर। कितने टेबल लगे? नीरज तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। नीरज, तैयारियां कल की मतगणना के लिए? जी पूजा, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था और कल उसका निर्णय आएगा। यदि बात करें मतगणना की तैयारियों की, तो जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और इसके साथ ही जो मतगणना की व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा कर लिया गया है। मैं बता दूं आपको कि 14 टेबल लगाए गए हैं मतगणना के लिए। 21 राउंड में मतगणना जो है वो पूरी होगी और प्रत्येक टेबल में 3-3 स्टाफ को जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा चूंकि छत्तीसगढ़ में गर्मी इस समय चरम पर है, गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बैकअप टीम भी बनाई हुई है। बैकअप टीम भी जो है वो मौके पर रहेगी। इसके अलावा मैं बता दूं पूजा आपको कि जो मतगणना है, मतगणना के लिए सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो मतगणना की प्रक्रिया होगी सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो वोटर है, बैलेट वोटर है, उनका जो है वो उनकी जो है वो गणना होगी और उसके बाद जो ईवीएम है वो खोले जाएंगे और उसकी गणना प्रारंभ होगी। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, इसके प्रत्येक कार्यवाही की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसके अलावा निर्वाचन आयोग से मिनट जो है वो अपडेट मतगणना स्थल से आदान प्रदान किए जाएंगे। जी पूजा, बिल्कुल। जितना अहम दिन मतदान का दिन होता है नीरज, उतनी ही जिम्मेदारी, चुनौतियां मतगणना के दिन भी प्रशासन की, पुलिस की, महकमे की। बिल्कुल। जिस तरह से खैरागढ़ विधानसभा सीट है, जो 60 केंद्र हैं वो बिहड़ नक्सल प्रभावित इलाके से आते हैं और उसके अलावा जो मतगणना की तैयारी है उसको लेकर के, और जो मतदान का दिन होता है पूजा, वो अहम तो होता ही है क्योंकि प्रत्येक नागरिक उस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दिन जो है वो मतगणना का भी होता है। मतगणना को लेकर के सभी के मन में एक उत्साह होता है कि जो मतदान हुआ है उसका क्या नतीजा निकल करके आता है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो उत्सुकता में रहती है कि मत जो है वो जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया होता है और उसके नतीजे जो है वो मतगणना के दिन आने होते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, यहाँ पर पहले JCCJ स्थानीय पार्टी है छत्तीसगढ़ की, उसके जो सदस्य हैं वो वहां से विधायक चुने गए थे। उनके देहांत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। फिलहाल जो मौके की स्थिति है उसके हिसाब से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थे, लेकिन जैसे JCCJ के जो प्रत्याशी थे वो भी चुनाव मैदान में थे। तो इस तरह से जो ये पूरा मुकाबला था ये त्रिकोणीय माना जा रहा था।
लेकिन अब इसके निर्णय को लेकर के सभी अपने अपना दावा कर रहे हैं। भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, जेसीसी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन अब जब कल ईवीएम खुलेंगे, वोटों की गिनती होगी, तब स्पष्ट होगा कि आखिर में किसका दावा सही बैठ रहा है। इस चुनाव का, ये जो उपचुनाव हुआ पूजा खैरागढ़ सीट पर, इसको लेकर के उत्सुकता राजनीतिक दलों में इसलिए भी है और उहापोह की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि आने वाले साल में 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। फिलहाल 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से अभी तक तो 70 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। यानी ये जो संख्या बल है वो कांग्रेस का 1/3 से भी ज्यादा है। इसको लेकर के जो है वो कांग्रेस ने बड़ी घोषणाएं भी की थी उपचुनाव को लेकर के। जो सबसे बड़ा घोषणा है उनका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये 3 जगहों को मिलाकर के एक जिला बनाया जाएगा। ये जो सबसे बड़ा घोषणा था, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जो कांग्रेस के तमाम नेता थे, उन्होंने प्रचार किया था और जनता का भी यही कहना था कि ये जो जिला बनाने की बात की गई है, ये सबसे बड़ा घोषणा जो है वो उनके लिए हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी सरकार पर बहुत से आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, विकास के काम को रोकने के आरोप लगाए थे। उन मुद्दों को लेकर के जो है वो भाजपा चुनावी मैदान में थी। वहीं जेसीसी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाए थे। इस तरह से जो चुनाव था, मतदान था, वो त्रिकोणीय था। लेकिन अब जब कल नतीजे आएंगे पूजा, तो ही स्पष्ट होगा कि आखिर किसके दावे जो है वो सही बैठ रहे हैं। कल का इंतजार, तैयारियां पूरी प्रशासन की। शुक्रिया आपका नीरज तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।